अपने पूरे जीवन में हर एक व्यक्ति धन को अर्जित करने में पूरी जी जान लगा देता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह खुद को और अपनी खुद की फैमिली को सुखी और संपन्न रखे, मगर पूरी जी जान लगाने के बाद भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि वह गरीब और निर्धन हो जाते हैं। वह कितने भी प्रयास करे मगर अपने जीवन में सफलता पाने से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में कई ऐसी चीज़ें बताई गई है जिसे अगर आप मानेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं फिर आज आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे नुस्खे बताता हूँ जिसे करने से आपके जीवन में आपको जरूर से धनवान होने का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, जो पहली बात है वह यह है कि आपके घर के दरवाजे या खिड़की जो भी हो उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से आवाज़ आती है। दोस्तों, वह नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी भी आपके घर के दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके घर के वातावरण में फैल जाएगी, जिससे कि निर्धनता की तरफ आपके पैर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कभी भी ऐसी आवाज़ें आ रही है तो उसे लुब्रिकेंट से दूर कर दीजिए। जो दूसरी बात है वह यह है कि कभी भी घर में नल को टपकता न छोड़े। दोस्तों, आपके घर के नलों में से आपने कई बार देखा होगा कि बूंद बूंद पानी गिर के निकल के बहता जाता है। यह बताता है कि इसी तरीके से आपकी घर की लक्ष्मी आपको बिना बताए बूंद बूंद करके निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप यह ध्यान रखिए कि आपके घर के जितने भी नल है वह सही तरीके से बंद हो, और अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो उसे आप जल्द से जल्द रिपेयर करवा लीजिए। जो तीसरी बात है वह है झाड़ू। दोस्तों, आप सभी को पता होगा और आप अपने बुजुर्गों से भी पूछेंगे तो वह बताएंगे कि आपके घर के अंदर में जो भी झाड़ू होती है वह लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए दीपोत्सव होता है, दीपावली होती है, तब नई झाड़ू को लाया जाता है। दोस्तों, यह जो झाड़ू है वह बिखरी नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी उसमें से कुछ निकल चुका है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। झाड़ू अगर बिखर चुकी है तो उसे सही से बांध लेना चाहिए, या तो फिर वो घिस के छोटी हो चुकी है तो उसे नई झाड़ू ला के वाली झाड़ू का निकाल कर देना चाहिए। घर में जो भी झाड़ू होती है उसे सही से रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लेके ऐसी भी मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी कहीं पे भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, एवं वह जो झाड़ू है उसे सोने के बिस्तर के नीचे, जहाँ पे आप रात को सोते हैं या दिन को सोते हैं, वह बिस्तर के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। यह अगर छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको फ़ायदा जरूर से मिलेगा। टूटा बर्तन। दोस्तों, कभी भी आपको घर में रखे हुए टूटे बर्तन का इस्तेमाल भोजन के समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो भिखारी होते हैं वह टूटे और मुड़े हुए साधनों का उपयोग करते हैं भीख मांगने के लिए। तो दोस्तों, आप उसे देख के ही समझ जाएंगे कि जो टूटा हुआ बर्तन है वो निर्धनता व गरीबी का प्रतीक होता है। तो आपको कभी भी भोजन के समय टूटे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सके तो नया बर्तन इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर हो सके तो जो भी बर्तन हो वो टूटा हुआ नहीं मगर सही हालत में हो। अगली बात जो है वह दोस्तों पति पत्नी के प्रेम की बात है। पति पत्नी कई बार एक ही थाली में खाना खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक यह भी नहीं करना चाहिए। पति एवं पत्नी को अलग अलग भोजन के लिए थाली या तो फिर
बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें एक ही थाली में एक साथ भोजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे एक साथ एक ही समय पे परिवार के बहुत लोग भोजन लिया करते हैं। दोस्तों, यह कुटुंब भावना का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। मगर कई बार यह होता है कि भोजन के समय वह परिवार के लोग लड़ झगड़ पड़ते हैं। दोस्तों, यह अपशकुन माना जाता है। यह होने से आपके घर में दरिद्रता का वास शुरू हो गया ऐसा माना जाता है। दोस्तों, सुबह उठ के चाय पीने के समय या तो फिर दोपहर के या शाम के भोजन के समय या किसी भी शुभ प्रसंग के ऊपर में अगर आपके परिवार के लोग या आप लड़ते झगड़ते रहते हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी का वास कभी भी नहीं हो पाता। यह ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से आपका एवं आपके परिवार का सभ्यों का जरूर से फायदा होगा एवं आपके घर पे माता लक्ष्मी का वास जरूर से हो पाएगा। दोस्तों, आपको यह बातों का ध्यान रखने से कई चीज़ों में सफलता भी मिल पाएगी। यह छोटा सा वीडियो आपके परिवार के सभ्यों के साथ आप बांटिए और दूसरे दोस्तों को भी भेजिए जिससे उनका भी भला हो और खुशी एवं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।